नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता की स्क्रीनिंग में जो शिक्षण अभिरुचि का फर्स्ट टॉपिक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इसके अंतर्गत आने वाला जो है दोस्तों सब टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी अभी तक इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी बिंदुओं पर जो दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहें। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सभी जो है दोस्तों इस क्लास में आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो है हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसे कहा जाता है दोस्तों एनकेसी, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है एनकेसी। तो एनकेसी जो है दोस्तों एक भारतीय थिंक टैंक है। ठीक है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, और 2005 में जो है दोस्तों प्रधानमंत्री को शिक्षा अनुसंधान, ठीक है, यानी कि शोध और बौद्धिक संपदा से संबंधित नीतियों पर सलाह देने के लिए जो है दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, उद्देश्यों की अगर बात करें दोस्तों, तो एनकेसी की जो उद्देश्य है ये था कि एक जीवंत ज्ञान आधारित सामाजिक का विकास करना और ज्ञान संबंधित संस्थाओं और बुनियादी ढांचे के सुधार का खाका तैयार करना। ठीक है, तो इस उद्देश्य से जो है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गठन होता है इसका 13 जून 2005 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और टॉपिक हमने देख लिया है अपना, ठीक है, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-9, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल नॉलेज कमीशन और शॉर्ट में जो है दोस्तों एनकेसी कहा जाता है। ठीक है, इस आयोग का गठन 2005 में शुरू हुआ, परंतु इस आयोग की कार्यकारिणी 2006 से शुरू हुई। ठीक है, तो स्थापना होती है दोस्तों 2005 में। ठीक है, अंग्रेजी में जो है दोस्तों इसे कहा जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन और शॉर्ट में आपको इसका नाम याद रखना है एनकेसी, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, गठन 2005 में होता है, लेकिन ये जो है दोस्तों अपना कार्य शुरू करता है 2006 से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो चेयरमैन थे दोस्तों ये सैम पैत्रोदा थे, और 13 जून 2005 को सैम पैत्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो है दोस्तों एनकेसी देश का पहला आयोग था जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया और उससे संबंधित जो है दोस्तों महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की। ठीक है, इसीलिए जो है दोस्तों इस आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है, अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना है सैम पैत्रोदा। ठीक है, सैम पैत्रोदा जो है दोस्तों उस समय दूरसंचार विशेषज्ञ थे, और सैम पैत्रोदा को जो है दोस्तों भारत की संचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो गठन है, गठन होता है 13 जून 2005 को। ठीक है, गठन होता है इसका 13 जून 2005 को। ये जो है अपना कार्य शुरू करती है 2006 से। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे सैम पैत्रोदा। सैम पैत्रोदा को जो है दोस्तों भारत की संचार क्रांति का जनक कहा जाता है, और उस समय जो है दोस्तों ये दूरसंचार विशेषज्ञ थे। ठीक है, जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन होता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसी के साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है जिसे हम कहते हैं एनकेसी, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, यह जो है एक भारतीय थिंक टैंक है जो कि प्रधानमंत्री को शिक्षा, शोध और बौद्धिक संपदा से संबंधित नीतियों पर सलाह देने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के निम्नलिखित 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो है दोस्तों 8 सदस्य थे, जिसमें कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सैम पैत्रोदा। इसी के साथ कारपोरेट लीडर थे अशोक शेखर गांगुली। इसी के साथ जो है दोस्तों तीसरे सदस्य थे नंदन नीलेकणी, जिन्होंने जो दोस्तों इस्तीफा दे दिया था, और ये थे दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष। ठीक है, अगले थे दीपक नैयर, और ये जो है दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति थी। ठीक है, इसी के साथ जयंती घोष। ठीक है, और ये जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्री थी जयंती घोष। इसी के साथ सुजाता राम दोराय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बीज गणितज्ञ, संख्या सिद्धांतकार थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंट रिसर्च में गणित के प्रोफेसर। ये भी जो दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य थे। और इसी के साथ पद्मनाभन
बलराम, ठीक है, जो कि भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के निदेशक थे। ये भी जो है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य थे। इसी के साथ जो है दोस्तों जम्मू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जो कि थे अमिताभ भट्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो है कुल सदस्य थे 8, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि है सैम पैत्रोदा, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कौन कौन सी कार्य थे। तो पहला उद्देश्य था दोस्तों कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, इसी के साथ सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना और सार्वजनिक लाभ को महत्व देना, और इसी के साथ जो है दोस्तों बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में नवीन निर्माण करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है दोस्तों अगला कार्य था कि 21वीं सदी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना। इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों उद्योगों में 5000 नोड्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। तो चलिए आगे देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है ये 4 किस्तों में सौंपी थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका जो गठन होता है 2005 में। ये अपना कार्यभार शुरू करता है दोस्तों 2006 से। तो 2006 में जो है इन्होंने पहली रिपोर्ट सौंपी थी, फिर 2007 में दूसरी, 2008 में तीसरी और 2009 में चौथी, यानी कि जो इनकी अंतिम रिपोर्ट थी ये सौंपी गई थी 2009 में, ठीक है। ठीक है, और 2009 में जो है दोस्तों राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करवाया था, ठीक है। तो दोस्तों आयोग ने अपनी सिफारिशों की जो रिपोर्ट है ये 4 बार प्रस्तुत की, ठीक है। 2006 में, 2007 में, 2008 में और फिर 2009 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। और साथ ही जो है दोस्तों इस आयोग का जो संपूर्ण प्रतिवेदन है ये 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो संपूर्ण जो प्रतिवेदन है ये 2009 में प्रकाशित किया जाता है और इसे जो है दोस्तों राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित किया जाता है। इस आयोग का प्रतिवेदन जो है दोस्तों 5 भागों में विभाजित था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, ये, ठीक है, तो इस आयोग ने जो है दोस्तों अपना प्रतिवेदन जो है 5 भागों में विभाजित किया था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो रिपोर्ट थी ये कितने भागों में विभाजित थी। तो ये 5 भागों में विभाजित थी और इन 5 भागों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की, ठीक है, 2006, 7, 8 और 2009 में, ठीक है। और संपूर्ण जो प्रतिवेदन है ये 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित की। और इस प्रतिवेदन के जो है दोस्तों 5 भाग थे। चलिए कौन कौन से थे इनको भी देख लेते हैं। तो पहला भाग था दोस्तों ज्ञान की सुलभता, ठीक है। तो इस भाग में जो है दोस्तों ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल आदि स्थापित सूचना नेटवर्क है। यानी कि जो है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन है ये 5 स्तरों में विभाजित था, जिसमें कि पहला है ज्ञान की सुलभता, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 7 बिंदुओं पर बात की गई थी, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसी के साथ जो है दोस्तों भाषा, इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया, ठीक है। और बात करें अनुवाद की, तो अनुवाद के अंतर्गत जो है दोस्तों केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के अंतर्गत जो है इंटरनेट के महत्व पर जोर दिया गया। और अगर दोस्तों पोर्टल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की अवधारणा पर आधारित जो है वेब पोर्टल स्थापित करने का सुझाव दिया गया, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अगला भाग है दोस्तों हमारे पास सृजन, ठीक है। सृजन जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कि पहला है राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, ठीक है। इसी के साथ सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार और उद्यमशीलता। तो सृजन के अंतर्गत जो है दोस्तों इन 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। तीसरा था दोस्तों ज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। तो ज्ञान के सिद्धांत के तहत जो है स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा, उत्तम पीएचडी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई, ठीक है। तो रिपोर्ट का जो अगला भाग था दोस्तों ये था सेवाएं, ठीक है। तो सेवाओं में जो है भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत जो है ई प्रशासन के द्वारा लागू किए जाने पर बल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट था अनुप्रयोग, ठीक है। तो अनुप्रयोग के तहत पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सभी जो है दोस्तों अनुप्रयोगों में समावेश किया गया था।
तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी ये 5 भागों में विभाजित थे। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसमें पहला है दोस्तों ज्ञान की सुलभता, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन-कौन से बिंदु हैं ये भी आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत जो है शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल आदि। ठीक है। सृजन के अंतर्गत जो है दोस्तों 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, ठीक है, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार और उद्यमशीलता, ये सभी जो है दोस्तों सृजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो है दोस्तों ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत जो है दोस्तों स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा, ठीक है, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा और उत्तम पीएचडी, ये सभी जो है दोस्तों ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले बिंदु थे। ठीक है। सेवाओं के अंतर्गत जो है दोस्तों भारत निर्माण, ठीक है, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि जो है ई प्रशासन के द्वारा लागू किए जाने की बात की गई। अगला था अनुप्रयोग, ठीक है। इसके तहत जो है दोस्तों पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, इन सभी अनुप्रयोगों का समावेश किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और अब हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, ठीक है, जिसमें कि पहला है शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधित सुझाव एवं सिफारिशें। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों इन्होंने जो है शिक्षा में सरकार से जो है निवेश बढ़ाने की मांग की गई, यानी कि इनका कहना था कि जो है शिक्षा में जो है सरकार जो है निवेश बढ़ाई। ठीक है। इसी के साथ जो है स्कूलों में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में जो है आसानी लानी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ ही साथ शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और निजी स्कूलों में दी जाने वाली सहायता में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रमुख सिफारिशें थी दोस्तों शिक्षा प्रशासन एवं वित्तीय संबंधित। ठीक है। और इसी के साथ ही साथ इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की जाए। ठीक है। तो ये प्रमुख सिफारिशें हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि इनका कहना था कि शिक्षा में जो है सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ जो अध्यापक भर्ती है इसमें थोड़ा आसानी लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ ही साथ जो है अध्यापक भर्ती में आसानी लाने का ये सुझाव दे रहे हैं। शिक्षा के प्रशासन का जो है विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आयोग जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करने की बात कर रहा है। ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि किस आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करने का सुझाव दिया गया। ठीक है। तो ये दिया गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा। ठीक है। चलिए आगे जो है दोस्तों शिक्षा के संगठन से जुड़ी आयोग की सिफारिशें देखेंगे। तो आयोग जो है दोस्तों उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित यानी कि जो पहले से निर्धारित है, जिसमें कि स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान, ठीक है, तो आयोग जो है दोस्तों इसी संकल्पना को स्वीकारता है। इसी के साथ आयोग जो है स्कूली शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 5 तक है और माध्यमिक शिक्षा 6 से 8 तक है। ठीक है। तो आयोग जो है दोस्तों स्कूली शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है दोस्तों ये सुझाव दे रहे हैं कि विभिन्न शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के लिए एक नेटवर्क तैयार करना। ठीक है। तो ये सारी सिफारिशें जो दोस्तों शिक्षण के संगठन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। इसी के साथ जो है दोस्तों स्कूली शिक्षा से जुड़ी इनकी जो सिफारिशें उन्हें भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो इनका कहना है दोस्तों कि शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ स्कूलों में जो है दोस्तों सामाजिक सेमिनारों का आयोजित करना, तीसरी कक्षा से एक विषय जो है अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए और इसी के साथ स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए और अध्यापकों को जो है दोस्तों स्व मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सभी जो है सिफारिशें थी स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई। ठीक है। इसी के साथ जो है उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई इनकी प्रमुख सिफारिशें हम देख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए जो है दोस्तों आयोग कहता है कि उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए और देश भर में जो है दोस्तों लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। इसी के साथ आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए और बाद में जो है दोस्तों धीरे धीरे से बढ़ाकर 50 करना चाहिए। ठीक है। उच्च शिक्षा देने वाली 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की ये बात करता है। ठीक है। तो ये सारी जो है सिफारिशें उच्च शिक्षा से संबंधित थी। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है। आगे जो है दोस्तों इनकी शिक्षक शिक्षा से जुड़ी हुई प्रमुख सिफारिशें हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उच्च नीति नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए। इसी के साथ अध्यापकों के विचारों एवं उनके अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ ही साथ जो है अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है।
तो ये प्रमुख सिफारिशें थी दोस्तों जो आयोग ने शिक्षक शिक्षा से संबंधित दी। ठीक है, चलिए अब आगे जो है दोस्तों हम इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों आयोग ने सुझाव दिया कि स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र में जो है भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए, साथ ही राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जाए, एक संघ की देखभाल के लिए जो है दोस्तों 5 वेब पोर्टल हो, इसी के साथ हेल्थ डाटा बैंक एवं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड निर्मित करने की आवश्यकता बताई, जिसमें कि जो है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक अभिलेख होगा। ठीक है, यानी कि हेल्थ डाटा बैंक स्थापित करने की ये बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग द्वारा हेल्थ डाटा बैंक की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो ये है दोस्तों आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, इसी के साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सुझाव दिया कि स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की जाए। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC कहता है कि स्कूली शिक्षा में जो है दोस्तों प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ ही साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, भाषा अनुवाद केंद्र खोलने की बात कर रहा है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों हेल्थ डाटा बैंक की स्थापना की बात कर रहा है और राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापना की भी ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसी के साथ ज्ञान को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना पर बल देना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायत ज्ञान केंद्र यानी कि PGK स्थापित करने की सिफारिश की। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यह एक बार आपके एग्जाम में भी बन चुका है कि किस आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, और इसी के साथ राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की शुरुआत हो जो भाषाई योग्यता के लिए प्रमाण दे सके। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख सिफारिशें हैं दोस्तों जो आयोग द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की सलाह दी। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा हेतु विभिन्न ट्रेडों में भर्ती के लिए न्यूनतम शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस आयोग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा हेतु विभिन्न ट्रेडों में भर्ती हेतु न्यूनतम शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों उच्च शिक्षा में 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया जाना चाहिए, जिसे आगे जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग में बदल देना चाहिए। सोसाइटी और ट्रस्टों द्वारा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिश करने वाला जो है दोस्तों पहला आयोग था। जैसे कि आपने अभी देखा कि ये जो है दोस्तों व्यवसाय शिक्षा के संबंध में सुझाव दे रहा है, उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ स्कूली शिक्षा के संबंध में ये जो है अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा है। इसी के साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के संबंध में सुझाव दे रहा है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है ये ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर उसके संबंध में जो है दोस्तों सिफारिश देने वाला देश का पहला आयोग था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, तो ये जो आयोग है यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिए जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 में ना दिए गए हों। ठीक है, परंतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष बल दिया। ठीक है, ठीक है, तो आयोग द्वारा कुछ विशेष मुद्दों पर दिए गए जो विशेष सुझाव थे उनको हम देखेंगे। तो इनका जो है तो इस आयोग ने शिक्षा के प्रशासन का केंद्रीकरण की बात की। इसी के साथ स्कूली शिक्षा की सर्वसुलभता, स्कूली शिक्षा में जो है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस आयोग की महत्वपूर्ण सुझाव। ठीक है, तो इस आयोग के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको जो है दोस्तों आप जरूर से नोट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के गठन की बात कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों सोसाइटी और ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कर रहा है। उच्च शिक्षा में 20% जो है दोस्तों शिक्षण शुल्क लेने की बात कर रहा है। इसी के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा में जो है विभिन्न ट्रेंडों में भर्ती के लिए न्यूनतम शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक,
इसी के साथ जो है दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसने जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन सुधारने हेतु पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की बात की। ठीक है, ज्ञान को एक इकाई के रूप में मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की बात कर रहा है, राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की बात कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ हेल्थ डाटा बैंक की आवश्यकता पर इसने बल दिया। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने की बात कर रहा है। ठीक है, स्कूली शिक्षा में जो है दोस्तों प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा देने की ये बात करता है। तो ये हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में। ठीक है, 4 किस्तों में जो है दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है और संपूर्ण जो रिपोर्ट है ये 2009 में राष्ट्र के नाम जो प्रतिवेदन के नाम से ये प्रकाशित करता है। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आपको याद कर लेना है कि 2009 में जो इसका प्रतिवेदन प्रकाशित होता है ये 5 भागों में विभाजित था, जिसमें कि पहला था ज्ञान की सुलभता। ठीक है, इसमें 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई। सृजन जिसमें 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई। ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत जिसमें 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। ठीक है, सेवाएं। ठीक है, इसी के साथ अनुप्रयोग। इन सारे ही बिंदुओं को जो है दोस्तों आपको ध्यान में, ठीक है, इन सारे ही बिंदुओं को जो है दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ इसकी जो स्थापना है ये 2005 में होती है। अध्यक्ष होते हैं सैम पेत्रोदा। ठीक है, और ठीक है, जिन्हें जो है दोस्तों भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, और सदस्य संख्याओं की अगर बात करें तो इसमें जो है दोस्तों 8 सदस्य थे। ठीक है, और तो ये हो गया दोस्तों आपका चैप्टर खत्म, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन और शॉर्ट में कहा जाता है NKC। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।